अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आज की जो आपकी वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ टिप्स टू गेट 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड जैसे कि बहुत से बच्चे जो हैं वो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन क्या है कि वो फुल मार्क्स नहीं ले पाते। वो फुल मार्क्स क्यों नहीं ले पाते कि वो जो पेपर को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा मेथड है उसको फॉलो नहीं कर पाते। उनको नहीं पता कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड होता है, एमसीक्यूज़, देन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरह मैं आपको हर सेक्शन के अकॉर्डिंग टिप्स दूंगी कि आप कैसे बोर्ड में 100% रिजल्ट जो है वो अचीव कर पाते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन इज एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए बच्चे क्या है कि सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के लिए शीट दी जाती है और उसमें आपको टाइम दिया जाता है। इसके लिए एक टाइम लिमिट होती है और उसमें आपको कहा जाता है कि आपने इतने टाइम के अंदर एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करके वापस करना है। उसमें आपने क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिला है आपने पेपर को थॉरोली एक दफ़ा पढ़ लेना है। एक दफ़ा पढ़ लेने से के बाद आपने क्या करना है, जो आपको कंफर्म है आंसर्स के, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, सिंपली उन एमसीक्यूज़ को पहले मार्क कर लें। ठीक है, उनको कंप्लीट कर लें जिनमें आपको डाउट नहीं है। फिर क्या करना है, आपने उनको अटेम्प्ट करने के बाद वो उन एमसीक्यूज़ पे आना है जिन पे आपको डाउट है। ठीक है, उन एमसीक्यूज़ के ऊपर आना है और चेक करना है। पहले अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों ने स्टेटमेंट ही सही से नहीं पढ़ी होती। एक्चुअली वो प्रेशर बहुत होता है, एक टाइम का और फिर पेपर का भी प्रेशर, और हालत ख़राब हो रही होती है बच्चों की। तो आपने क्या करना है, उसको स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है ताकि वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ही क्लियर हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है और आपको आंसर भी बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यूज़ पे आना है। ठीक है, ऑप्शंस पे आना है तो आपने चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। उस ऑप्शन को क्या करना है, आपने क्रॉस कर देना है। कोई भी 2 ऑप्शंस जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत इररेलेवेंट है, उनके ऊपर क्या कर दें, क्रॉस कर दें, और जो 2 जिनमें आप कंफ्यूज हैं उनको देखें। ठीक है, उनमें से फिर जो आपको बिल्कुल करीब लग रहा है उसको एक को चूज़ कर लें। लेकिन इस तरह आप करेंगे तो आपके पास सोचने की भी एक तो टाइम जो है वो सही होगा, 2 के बारे में आप सोचें, दूसरा 50% चांस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 एमसीक्यू ऑप्शंस को लेके सोच रहे हो ना, तो वो दिमाग में भी खिचड़ी सी बन जाती है और टेंशन से और काम खराब हो जाता है। ठीक है, सो आपने पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, फिर जिनके बारे में आपको डाउट है आपने उन क्वेश्चंस पे आना है। इस तरह इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। नेक्स्ट इज़ दी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर साइंस में देखा जाए तो आपको डेफिनेशन की तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट डाउन दी टर्म्स, या फिर आते हैं डिफरेंशिएट। तो अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपने हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। और आपको जैसे कि पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपने गेन कैसे करने हैं कि आप जो चेकर है वो आपका 0.5 मार्क्स भी ना काटे, एक नंबर भी ना काटे। ठीक है, तो जैसे कि आपको डिफाइन है, इफ़ द क्वेश्चन इज डिफाइन स्पीशीज। ठीक है, या डिफाइन पॉपुलेशन, डिफाइन टिश्यू, कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसके एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। अगर उसकी एग्जाम्पल है तो वो आपने मस्ट लिखनी है। ठीक है, हमारी जो बायो की बुक है उसमें बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं हर डेफिनेशन के साथ। सो कोशिश करनी है कि आप हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल को ज़रूर याद करें। नेक्स्ट आ जाए डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट जिसमें कहा गया होता है, उस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, दरमियान में लाइन लगा के। ठीक है, क्या करना है, एक साइड पे एक लिखना है, दूसरी साइड पे दूसरा लिखना है। अब वो जो आपने लाइन लगा ली उसके बारे में पहले एक एक पॉइंट लिखें, अगर उसकी डेफिनेशन है वो लिखें, और फिर उसका दूसरा डिफरेंस लिखें। हमेशा डिफरेंशिएट में 2 पॉइंट्स ज़रूर लिखें
ताकि जो चेकर है वो आपके 2 पॉइंट्स दे के आपको 2 मार्क्स ज़रूर दे। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट लिखेंगे तो आपका जो 1 मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन से मार्क्स डिडक्ट होने लगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, एक तो लाइन लगा के करें, पेपर नीट हो, नीट लगता है लाइन लगा के, और फिर नंबरिंग दे के, पहले पॉइंट नंबर 1 देन पॉइंट नंबर 2। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन वैसे ही है, कोई उन्होंने टर्म्स का पूछा हुआ है, तो उसको भी कोशिश करें, अगर पॉइंट बनते हैं तो उसके पॉइंट्स बना लें। ठीक है, तो या बुलेट्स लगाते हैं। ठीक है, बुलेट्स जो उसके डॉट की तरह के होते हैं, वो जो बड़ा सा ऐसे मार्कर से डॉट सा लगाते हैं। ठीक है, उस तरह लगा के अटेम्प्ट करें। इस तरह जो है वो पॉइंट्स, एक तो चेकर को बहुत अच्छे से समझ आती है, बहुत जल्दी से, और वो कोई पॉइंट भी जो है वो आपका मिस नहीं हो पाता। इस तरह इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। नेक्स्ट इज द लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? नंबर 1 इज, इफ द लॉन्ग क्वेश्चन हैज़ अ डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम वेरी नीट। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे, हर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा जिसके साथ आपकी बुक के अंदर डायग्राम गिवन है, कोशिश करें कि आपने उसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जहां आपने याद करने में इतना टाइम लगा लिया, जब आप याद कर रहे होते हैं ना, साथ साथ जिस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम में वो साथ साथ ड्रॉ करते जाए, और डायग्राम्स बहुत जल्दी याद हो जाती है। और समटाइम्स आपकी जो आपकी थ्योरी है वो आपको डायग्राम से बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है, इस तरह अगर आप कोई पॉइंट मिस भी कर गए तो आपको डायग्राम से पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक हेडिंग्स। आपने क्या करना है, हेडिंग्स बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया है बायो से, राइट ए नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अभी फर्स्ट चैप्टर से ही ले लें आप, तो उसमें बच्चे आपकी ये थॉरोली एक क्वेश्चन है जिसके अंदर डायग्राम गिवन नहीं है आपकी बुक में, ऐसा ही है। तो उसमें आपने क्या करना है, पहले ऑर्गन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, ऊपर हेडिंग दें डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखें। ठीक है, फिर आप हेडिंग दें ऑर्गन की, कि जो ऑर्गन है उसका नेम क्या है, डेट इज स्टमक। उसके बाद आपके पास आ रही होती है उसकी हेडिंग्स, एपिथेलियल टिश्यू हैं, मींस के जो ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन टिश्यू से मिलके बना है ना, तो वो आपने उनके नेम्स, तो उनके नेम्स आप क्या करें, ऐसे पेन से लिखते ही ना जाएं, बल्कि उसके अंदर पॉइंटर को या फिर मार्कर को ज़रूर यूज़ करें। जब थॉरोली लिख रहे होते हैं तो अपने मार्कर को यूज़ ज़रूर करें अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि अगर आप थॉरोली लिख रहे हैं, उसमें अगर ऑर्गन आ गया है या फॉर एग्जांपल आ गया है, तो फॉर एग्जांपल को मार्कर से लिखें और फिर उसके आगे उसकी एग्जांपल लिखें। ठीक है, फिर टिश्यूज़ आए हैं तो एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू, अगर आप थॉरोली पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिख रहे हैं तो एपिथेलियल को और जो आपके मस्कुलर टिश्यूज़ है उनको क्या करें, हाईलाइट कर लें। ठीक है, इस तरह आप नीचे आएंगे तो क्या है, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी, ऑर्गन सिस्टम की वो ऑर्गन सिस्टम का नेम आ जाएगा, जैसे कि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस तरह अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो जो चेकर है, एक तो उसके लिए बहुत आसानी होगी, और दूसरा वो आपका कोई भी पॉइंट जो है वो उसको मिस, उससे मिस नहीं होगा चेक करते वक्त, और दूसरा ये है कि वो आपका कोई भी पॉइंट जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करें कि डायग्राम जिस भी टॉपिक के साथ है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ वो ज़रूर बनाएं, और दूसरा अपने पॉइंटर को या फिर मार्कर को ज़रूर यूज़ करें। इस तरह क्या है कि पॉइंट्स आपके हाईलाइट्स हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। सेकेंड इज, इफ़ द क्वेश्चन हैज़ सम पॉइंट्स, अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग आपको इस तरह का आ जाता है जिसके पॉइंट्स बन सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बच्चे जो इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो आपकी बुक में थॉरली लिखा हुआ है पैराग्राफ की फॉर्म में। आप कोशिश करें, वो पैराग्राफ में अच्छा नहीं लग रहा होता, एक ऐसे खिचड़ी सी बनी हुई लग रही होती है। आप कोशिश करें कि उसको पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, पहले पॉइंट नंबर 1 साथ 1 बेशक लिख दें, फिर नेक्स्ट लाइन पे आए सेकंड उसको लिखें, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, और कोशिश करें कि अपने पेपर की लाइंस को स्पेस मत छोड़ें। ठीक है, इस तरह पेपर जो है बहुत खुला खुला लगता है, और इस तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता चेकर को कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, पेपर भरा हुआ है। ठीक है, वो आपके पॉइंट्स को देखते हैं आप। ठीक है, तो लेंथ के ऊपर इतना गौर मत करें कि आप लॉन्ग क्वेश्चन है तो लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और आपकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी।
इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जब आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे अपने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये गारंटी है कि आप 100% मार्क्स ले सकेंगे। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? बल्कि क्या है कि आपने जो मार्क्स लेने हैं उसका तरीका जो है, उसको अटेम्प्ट करने का पेपर को, वो भी सीखना है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।